नमाज के बाद लाउडस्पीकर खाली ही रहता है। हनुमान चालीसा बजा दिया करो, भाईचारा बढ़ेगा। सही कहा ना? जय श्री राम। जय राम जी की सब भाई बहनों को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस नए चलचित्र में। तो हमेशा की तरह आपसे प्रार्थना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में प्रभु का नाम लिख दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए चलचित्र आरंभ करते हैं। इतनी हड़बड़ाहट में क्यों है? अरे गैर कानूनी रूप से भारत में घुसिएगा तो मरा मुरा जाइएगा। अरे हम लोग जल्द इस धोखेबाज पाकिस्तान से आजाद होने वाले हैं। क्या बात कर रहे भाईजान, आजादी नजदीक है। क्या खबर है, क्या खबर है? अरे अभी भारत में चुनाव खत्म क्या हुआ? हई मोदी कन्याकुमारी में जाकर अभी ध्यान क्या धरे? पाकिस्तान खुद कह रहा है कि पीओके हमारा हिस्सा नहीं है। या अल्लाह या अल्लाह, अब हम इस धोखेबाज पाकिस्तान से आजाद हो जाएंगे। या अल्लाह या अल्लाह। वो देखा होगा बाजार में आपने पार्ले जी बिस्किट पैकेट, पहले इतना बड़ा आता था। अब कितना बड़ा हो गया? जैसे जैसे महंगाई बढ़ी उन्होंने मुनाफा कमाना शुरू किया। बताओ वो बड़ा पैकेट छोटा हो गया कि नहीं हो गया? इनकी सरकार आ गई तो आप देख लेना, पार्ले जी बिस्किट पैकेट का एक बिस्किट वाला पैकेट। ये गेहलोत जी ने, खारगे जी ने, मैंने ये हमने नहीं किया है। काले, आखिर तो अपनी चाल में कामयाब हो ही क्या? इस बात पर एक शेर सुनो, जिंदगी चाहते हो तो हमसे बचकर रहना, जहां नींबू नहीं जाता वहां नारियल घुसड़ देते हैं। मानसिक स्थिति रात में दिमाग की नस फटने को तैयार थी, रात भर सोया नहीं। सबसे पहले 2024 का सर्वे लेके आप लोगों के सामने हूं। इंडिया अलायंस को हो रहा है चौतरफा फायदा, चौतरफा बढ़त। जोड़ के देखिए कि इंडिया अलायंस को कितनी सीटें मिल रही हैं। केरला में 18, तमिलनाडु में 36, कर्नाटका 8, तेलंगाना 7, आंध्रा 1, असम 5, वेस्ट बंगाल 2, बिहार 8, उड़ीसा 1, छत्तीसगढ़ 3, उत्तर प्रदेश 22, गुजरात कोई भी नहीं, राजस्थान 3, मध्य प्रदेश 3, उत्तराखंड 1, महाराष्ट्र 24, हरियाणा 6, दिल्ली 1, पंजाब 9, हिमाचल 1, झारखंड 5, गोवा 1, जम्मू एंड कश्मीर 2 और मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम आदि मिला के 5। यानी इंडिया अलायंस की चौतरफा बढ़त मिल रही है 175 सीटें। YSRCP जो ना एनडीए में है ना इंडी में, उन्हें मिल रही है 20, टीएमसी को 18, बीजेडी को 8, अकाली को 6, बीएसआर एआईएम को 4, इंडी के 175 में जोड़ दीजिए टीएमसी की 18, हो गई 197। 540 से 197 या 200 माइनस कर दीजिए तो एनडीए की आ रही है 340। हवा इंडी की है, सरकार एनडीए की बन रही है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। ये तो ऐसा हो गया कि मेरे घर पे कब्जा करके मुझे ये कमरा देकर कह दिया जाए कि ये लीजिए जी, हमने आपको कमरा दिया। क्यों चिल्लाइए मत, आपने लिया, चिल्लाइए मत। तो कब्जा करके कह दिया कि अच्छा ये लीजिए, आप एक काम कर लीजिए, रह लीजिए किराएदार की तरह। आप कौन देने वाले होते हैं हिंदुस्तान में? दूसरी बात, अब ऐतिहासिक फैक्ट पर आते हैं, छोड़िए इन चीजों को। ये कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ है, अगर औरंगजेब ने ऐसा कुछ किया है तो हम उसकी मजम्मत करते हैं। अगर
मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि 1100 में जब गजनी यहां पर पहली बार आया, उसने राजा जयपाल के साथ युद्ध किया, उनको वहां पर हराया, ठीक है, और गजनी शहर में जाकर एक दीवार बनाई, उस दीवार के बराबर में खड़े होकर इस देश की हिंदू महिलाओं को 2-2 दिनार में बेचा गया। ये एस्टैब्लिश फैक्ट है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये तक झेला है इस देश के हिंदुओं ने, महिलाओं ने और बच्चों ने। जब गोडाउन में ही गड़बड़ है तो शोरूम तो ऐसा ही निकलेगा ना, ठीक है, और ये इतिहास में है। अब एक चीज बताइए, ये उसको भी नहीं मानते, फिर मैं इनको कहता हूं चलिए छोड़ दीजिए, मत मानिए इसको। मासिर आलमगीर, जिसको मैं लगातार 3 महीने से कोट कर रहा हूं, उसमें साकी मुस्तैद ने सारी चीजें औरंगजेब की लिखी है, ये उसको भी नहीं मानते, कहते हैं ना वो इसको भी नहीं मानेंगे। 2005 का दैनिक जागरण का कटिंग मानेंगे क्योंकि ये उनको फेवर करता है। मैं इतनी चीज कहना चाहता हूं कि आप हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं मानते, आप इतिहास नहीं मानते, आप किताबें नहीं मानते, जो भी कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है वो भी नहीं मानते, सब कुछ छोड़ दीजिए। मैं कहता हूं कैमरा है, पहले तो मामला कोर्ट में है ही है, कैमरा है, चीजें हैं, सब कुछ आपके पास है, चलिए हाथ कंगन को आरती का, पढ़े लिखे को फाड़ती का, चलिए देखते हैं दीवारों पर, आसपास पर, चीजों पर, तमाम जगह ऐसी है ना। राय साहब नमस्ते, पीछे थे। नमस्कार। आप कह रहे हैं मस्जिद में शिवलिंग को मिलेगा नहीं, और मस्जिद में तो नहीं कुछ होगा, मस्जिद में तो कमल का निशान नहीं होगा। अगर हम चले जाते हैं उच्च न्यायालय तो ये हमें कहते हैं देश शास्त्री को उग्रवाद क्यों फैलाना शुरू कर देते हैं, समझ में नहीं आता। इतना ही सब कुछ है आपके पास, तो मसला सिर्फ इतना सा ही है, सबको पता है, सब जानते हैं, सबने देखा है, हिंदुस्तान भी जानता है, इनके खुद के पास भी कोई डिफेंस नहीं है, लेकिन जबरदस्ती अपने आप को मुगलों से बस जोड़ना है किसी भी तरह से। नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। राजस्थान में एक खेत की जमीन 20 फीट अंदर चली गई और जब थोड़ा नीचे होकर देखा तो अंदर से आवाज आई। तुम मेरी बात को लिख के रख लो, ये अपने वीडियो में महफूज रख लो, ये नहीं रोक पाएंगे बीजेपी को। मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं, जब 4 तारीख को नतीजा आएगा तो आप बोलेंगे कि हाँ एक दीवाना आकर ये बात हमसे करके गया था। तो भाइयों बहनों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सा पार्ट पसंद आया कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मेरे जो सनातनी भाई बहन आर्थिक रूप से सक्षम हैं, वो अपने इस भाई को इस QR कोड के माध्यम से आर्थिक सहायता भी दे सकते हैं। चलिए आप देखिए ये लास्ट क्लिप, आपका भाई मिलेगा आपसे अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, हमेशा अपने देश और धर्म से प्यार करते रहिए। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, जय जय श्री राम। इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ? तो नाम जप करो, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। What's your good name? Tara. Padmavesha. Where are you from? America. America. Both are from America. So what is the relation between both of you? We're best friends. We're best friends. If you don't mind, can you tell me your age? I'm 16. When you came India? September 16th. This year. And you? Diwali of this year. Is it your first time or you came before? Now I've just come back for the first time. And you? Third time. With whom you are living here? My grandma. And you? I'm staying by myself. In which class you are studying? I'm just finishing high school. You are in 7th class. Yes. Where in India or in US? US. From where did you get this inspiration to come on this path? My mom, she's been a devotee, so when I was born, you know, all the other Vaishnavas and how they practice their spiritual life in their bhakti, it's really encouraging, so it's something that I like to do. And you are just... I just naturally love Krishna. Are you enjoying in Vrindavan? I'm loving Vrindavan. I love India. Your best experience in India? Visiting all the holy places and remembering all of the gopis and Krishna's pastimes and all of the holy places around Braj.